नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपने अमरजीत इंग्लिश एकेडमी पर स्पोकन का क्लास चला रहा हूँ, जो कि कंप्लीट स्पोकन बैच है। अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, ऐसा मेरा थीम है और इस थीम को पूरा करना मेरा भी फर्ज है और आपका भी फर्ज है। तो दोनों लोग मिलकर हम लोग इस थीम को पूरा करेंगे। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि मैंने जितनी भी क्लास आपको पढ़ाऊंगा वो क्लास को रिवीजन करके आइएगा, ताकि आपको जो भी आगे क्लास में पढ़ाऊं उसमें उस पिछले क्लास का जो रिवीजन हो दोनों इंक्लूड हो सके साथियों। ठीक है, तो ये जो बैच है टारगेट बैच नाम से मैं इसको चला रहा हूँ। इसकी खासियत ये है कि इसमें मैं आपको पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा सफर लेके चलूंगा और बहुत कम समय में आपको स्पोकन बोलने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, यहां पर लिखा है अल्फाबेट। हमने कल आपको बताया था कि अल्फाबेट किसे कहते हैं और अल्फाबेट के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से जिक्र किया था कि अल्फाबेट की जो हिंदी होती है वो वर्णमाला होती है। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? वर्णमाला होती है। अब इस वर्णमाला को मेरे प्यारे साथियों दो तरीके से बांटा गया था, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। एक स्मॉल लेटर था और एक कैपिटल लेटर। अब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर हो गया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें 5 वावेल होते हैं, जिससे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? व्यंजन। व्यंजन बोलते हैं या व्यंजक बोलते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ये W और Y को हम लोग बोलते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल का मतलब होता है अर्ध स्वर। क्या होता है प्यारे साथियों? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब होता है कि आधा स्वर का काम करेगा और आधा कॉन्सोनेंट का काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा कि वावेल और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ। अब बात हो जाती है कि सर ये वावेल और कॉन्सोनेंट ABCD में जन्म ही क्यों लिया? तो बड़ी सिंपल सी बात है मेरे प्यारे साथियों। अंग्रेजी के टॉपिक में एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। आर्टिकल एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है मेरे प्यारे साथियों। अब कह रहा है कि जो आर्ट यानी कि कॉन्सोनेंट और वावेल यानी कि स्वर है इन दोनों की उत्पत्ति इसको लगाने के लिए ही हुआ था। जैसे हमने आपसे कहा था कि मैंने यहाँ पर लिख दिया मैन, तो मैन एक नाउन हो गया और नाउन के जगह पे लग गया क्या चीज? ए। जो ए लगा है मेरे प्यारे साथियों ये लगा है आर्टिकल। क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। तो कॉन्सोनेंट और वावेल का जो उत्पत्ति हुई थी वो लगाने के लिए आर्टिकल हुई थी। पहले ऐसी धारणा थी वावेल्स के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। पहले ऐसी अवधारणा थी कि जो ये आर्टिकल होते हैं मेरे प्यारे साथियों एन, ठीक है, वो वावेल यानी इन पांचों से पहले हम लोग लगाते थे आर्टिकल एन। और कॉन्सोनेंट कैप हेले आर्टिकल ए लगाते हैं, लेकिन अब ये अवधारणा गलत साबित हो गया है। अब आर्टिकल ए एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है। कल ही मैंने आपको कहा था कि हिंदी के जो 13 स्वर होते हैं, हिंदी के जो 13 स्वर होते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब उन 13 स्वर के ध्वनि का मतलब होता है साउंड के आधार पर किसका प्रयोग होता है मेरे प्यारे साथियों? आर्टिकल ए और एन। पहले क्या होता था कि जहां पर ये दिख जाएंगे एन का प्रयोग करेंगे और जहां पर ये दिखेंगे वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ए का। लेकिन ये अवधारणा अब क्या हो गई है? गलत हो गई है। अब ये सारा का सारा बेस्ट किस पे मेरे प्यारे साथियों? साउंड पर है। और मैंने आपको बड़े सावधानी से बताया था चीजों को, और अच्छे से अगर आप पहले क्लास नहीं किए हैं तो उसको जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्या कहता है कि कैसे कैसे इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग प्यारे साथियों। ठीक है, एक मिनट काम नहीं कर रहा है क्या? काम नहीं करेगा अभी। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि कहां पर हम लोग वावेल का और कहां पर कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का प्रयोग किसके लिए हुआ था?
ठीक है। आइए उसके बाद अब नीचे हम लोग आर्टिकल ए और एन का एक एक करके रूल को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आर्टिकल ए और एन, ठीक है। आइए अब देखिए यहां पर कह रहा है कि वावेल जो है मेरे प्यारे साथियों, ए लेटर दैट और लेटर दैट वह अक्षर दैट प्रोनाउंस जो उच्चारण देता हो विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल का मतलब जो यहां से आवाज निकलती है किसी शब्द का, उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का। जैसे वोकल कॉर्ड और एन। अब ये वोकल कॉर्ड को कहते क्या है, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी के 13 जो स्वर हैं, हिंदी के जो 13 स्वर है मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं 13 स्वर की जो ध्वनि होती है उन्हीं को हम लोग वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। यानी जो वोकल यहां से आवाज आएगी वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे आर्टिकल एन का। जैसे एप्पल, एप्पल, उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब यहां से आवाज निकल रही है, ये गले से निकल रही है, इसीलिए देखो एप्पल, एलिफेंट, अम्ब्रेला, इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग किया है, इनका। अगर ये आप वोकल कॉर्ड नहीं निकाल पा रहे हो तो हिंदी के जो 13 स्वर होते हैं, कल मैं आपको बताया था, उनका साउंड, एप्पल आप इस तरह लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए आया तो हिंदी के 13 स्वर हो गए, एन लगा दो। ए ई कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, एलिफेंट, ठीक है। तो मैं एलिफेंट कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, यहां पर भी ए आ गया, यहां पर भी ए आ गया तो हम लोग करेंगे। अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा अ लगे, और इसका मतलब हिंदी के 13 स्वर में का ध्वनि है। तो अब यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे आर्टिकल एन का। या तो वोकल कॉर्ड बोलिए या तो आप बोलिए क्या चीज, हिंदी के 13 स्वर की ध्वनि। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आर्टिकल को लगाने के लिए ही हम लोग अध्ययन करते हैं कॉन्सोनेंट और वावेल की, ठीक है। आइए अब ये वावेल के बारे में हमने जाना कि जहां पर वोकल कॉर्ड यानी हिंदी के 13 स्वर मिलेंगे वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, आर्टिकल एन का। जहां पर नहीं मिलेंगे वहां पर प्रयोग करेंगे ए का। आज बहुत ही शानदार। चलिए दूसरी टॉपिक क्या कहती है, अब आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे साथियों व्यंजन। व्यंजन बोलो या व्यंजक बोलो, बोथ आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब आती है बात हमारी जो, तो कह रहा है कि अ लेटर माने एक अक्षर दैट प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ लिप्स, वह शब्द या वह अक्षर जिसका उच्चारण लिप्स, होठ, तीत, दांत, टंग्स, जीभ, पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के किसी अंग से प्रोनाउंस होता है उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी जो वर्ड को हम लोग अपने जीभ से, दांत से, टंग से, शरीर के बॉडी के वाइब्रेशन से बोलते हैं, उनके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आर्टिकल ए का। इसका प्रयोग करते हैं आर्टिकल ए। जैसे बॉय, कैट, जीभ हमारी हिली, ओठ हिला, पेन, जीभ भी हिली, ओठ भी हिला, फैन या फैन, 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 तो जो हमारा जीभ और लिप्स हिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, इन सबका जो प्रोनाउंस हो रहा है वो लिप्स से हो रहा है, तीत से हो रहा है, टंग से हो रहा है, बॉडी ऑफ पार्ट से हो रहा है। अगर इतनी बात नहीं समझ पा रहे हो कोई घबराने की बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आप आराम से हिंदी के 13 स्वरों को छोड़कर अगर इसकी जो ध्वनि मिलेगी आर्टिकल एन लगा देना। जैसे बॉय आप लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो बॉय कैसे लिखोगे, ठीक है, बॉय लिखोगे आप लोग, ठीक है, बॉय, तो बॉय लिखें, ब आ रहा है यानी हिंदी के कॉन्सोनेंट है। कैट इस तरह लिखेंगे, क आ रहा है, पेन इस तरह लिखेंगे, ठीक है, फैन फ आ रहा है तो फैन, तो ये फ, प, क और ब ये सब के सब किसके उच्चारण है, हिंदी के कॉन्सोनेंट के हैं। तो स्वर के छोड़कर बाकी कोई भी साउंड आता है तो आर्टिकल ए लगा देना।
या आप इससे समझ पा रहे हो इससे भी लगा देना, दोनों में से जिससे आपको आसानी लग रही है ये दोनों आप लगा सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि कहां पर हम लोग आर्टिकल ए लगाएंगे और कहां पर आर्टिकल एन लगाएंगे। कल भी मैं इसके बारे में जिक्र किया था और आज भी मैं कर रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान रखें। ठीक है, अब कुछ मैं आपको फिक्स बताऊंगा कि वर्ड को देखते ही आप बता दोगे कि कहां पर ए लगेगा और कहां पर एन लगेगा। जैसे कह रहा कि ए कामा आई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो, आर्टिकल हमेशा एन लगाते हैं। यानी दुनिया का कोई भी वर्ड अगर ए से कामा आई से स्टार्ट हो तो तुरंत क्या लगाना, एन लगाना। एप्पल एन, इम्पोर्ट एन, इनके साथ हमने लगा दिया क्या चीज, आर्टिकल ए और एन। इतनी बात क्लियर हुई कि दुनिया का कोई भी जो शब्द होगा मेरे प्यारे साथियों, अगर वो ए कामा आई से होगा उच्चारण या शुरुआत होगी, वहां पर हम लोग लगाएंगे आर्टिकल एन। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ जाइए थोड़ा सा नीचे करते हैं हम लोग। नीचे क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि W और Y से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो आर्टिकल हमेशा ए लगाते हैं। यानी दुनिया का कोई भी वर्ड W और Y से स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ईयर, लोग ईयर को इस तरह लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत होता है। ईयर को लिखने के लिए हम लोग जो शुद्ध होता है, ठीक है, मैं शुद्ध लिख के आपको दिखा दे रहा हूं कि कहां पर होता है शुद्ध। ठीक है, ये ईयर होता है, ईयर इस तरह लिखाता है, न कि इस तरह लिखाता है। ये लिखने तो लिखते हैं लेकिन ये अशुद्धि के रूप में आता है। ईयर असल में ये होता है, इसीलिए वाई का उच्चारण तो हम लोग ए लगाते हैं आर्टिकल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए बहुत ही शानदार। यहाँ पर वुडन चेयर, ठीक है, तो यहाँ पर W से और Y से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हम आर्टिकल ए लगाए। ये 2 पॉइंट याद, 4 वर्ड लेटर याद कर लीजिएगा। ए कामा आई आए, इसका प्रयोग करेंगे आर्टिकल एन का, और WY आए तो आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ए का करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक राइटिंग पर ध्यान देंगे। अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें। हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ सकते हैं, हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ सकते हैं, परंतु अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकते हैं और नहीं आते हैं। यानी हिंदी लिखते समय अगर हम लोग लिख रहे हैं ममता तो ये 2 लेटर एक साथ आ गए ममता। लेकिन अगर इंग्लिश में मैंने लिख दो क्या चीज, अमन, अमन, तो यहां पर म डबल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते हैं तो उसको देखिएगा ध्यान से कि कह क्या रहा है कि हिंदी जब हम लिखते हैं एक साथ 2 लेटर आ सकते हैं, बट जब अंग्रेजी लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों वह 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार। आइए कह रहा है, देखिए यहां पर लिखा है क म ल। अब यहां पर क से के, म से म, यम और ल से यल। यहां पर भी कमल लिखा है, यहां पर भी कमल लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर होता है, लेटर पर नहीं। जब आप क बोलते हैं तो अगला शब्द जोड़ने के लिए अपने आप में अ लगा होता है, यानी टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर होता है, लेटर पर नहीं। तो जो ये हिंदी है बच्चे, इनको हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो इन सब में क्या मिलता है, अ मिलता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है क, अ आ रहा है, म आ रहा है, तो कमल। जब भी कोई नाम लिखिएगा तो हर एक लेटर में अ छुपा रहेगा, अ का मतलब छुपा रहेगा, ए छुपा रहेगा मेरे प्यारे साथियों।
ठीक है, तो क म ल, लेकिन जो अंत वाला लेटर आएगा उसमें ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए ये गलत है और ये आपका सही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं कि क, जैसे क में देखिए अ म अ ल, अंत वाले में नहीं लगाते हैं, सिर्फ उससे पहले जितने वर्ड आते हैं सब में अ लगा रहता है। तो हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं और अंग्रेजी में 26, इसका मतलब पूरा आधा। यानी हिंदी की बात की जाए तो 52 लेटर होती हैं और इंग्लिश की बात की जाए मेरे प्यार साथी तो 26, यानी हिंदी का आधा लेटर इंग्लिश में होता है। वो वर्णमाला के आधार पर, वर्णमाला के आधार पर मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यानी एक लेटर हिंदी का और 2 लेटर इंग्लिश का। अब समझ में बात आई कि मैंने यहां पर लिखा क, तो क हो गया अ, इसके जो यानी संख्या है वो 52 है और इसकी जो संख्या है वो कितनी है 26 है। तो अभी तो बोला हूं दुगुना है, तो एक हिंदी के लिखेंगे तो 2 इंग्लिश का लिखेंगे, इसीलिए के मल, तो 2 इंग्लिश का लेटर हो गया और एक का हो गया हिंदी का। समझ में बात आई। दुनिया का कोई भी नाम होगा तो एक हिंदी का लेटर होगा तो 2 इंग्लिश का लेटर होगा। समझ में बात आई। पहले हम पढ़ना सीखेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता, उसके बाद धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल पूछना है, ठीक है। आइए, कह रहा है यानी एक लेटर हिंदी का और 2 लेटर इंग्लिश का, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया रमन, रमन, तो एक लेटर र, 2 लेटर इंग्लिश, म एक लेटर हिंदी तो 2 लेटर रमन। इसे जपन और जापान, जपन या जापान, ठीक है। इसी तरीके से सुमन, देखिए सुमन 2 लेटर मन। तो जब एक हिंदी का लेटर होगा तो 2 इंग्लिश का लेटर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं थोड़ा सा साउंड बेस पर ध्यान देते हैं मेरे प्यार साथियों। इतना क्लियर हुई आपसे बातें तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें। अब बेसिक जो राइटिंग है वो क्या करता है देखिएगा। यहाँ पर बेसिक राइटिंग क्या करता है, इसको थोड़ा ध्यान दो कि शॉर्ट में यानी छोटे में छोटी ई को आई कहते हैं, लॉन्ग में बड़े ई को डबल ई कहते हैं। ये सब के सब साउंड बेस्ड हैं। ये नहीं कि आप जो मात्रा है वही लगाएंगे, साउंड पे भी बेस्ड होता है। अगर बड़ी ई की मात्रा है तो आप छोटी ई का लगा सकते हो, छोटी ई का है तो बड़ी ई का लगा सकते हो, लेकिन वह किस पे बेस्ड होना चाहिए, साउंड पे। जैसे यहाँ पे लिखा है शिवानी, अब शिवानी लिखा है तो बड़ी सी ई, छोटा साउंड आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आई का प्रयोग किए हैं तो शिवानी, ठीक है। सी ई छोटा साउंड आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ये बड़ा साउंड, यानी कि देखिए बड़ी यानी छोटी की मात्रा है लेकिन हमने डबल ई लगाया, सी ई और सी दोनों में बड़ा डिफरेंट साउंड का डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो छोटी ई का साउंड आ रहा है और यहाँ पर बड़े ई का, इसीलिए यहाँ पर डबल ई का प्रयोग किया गया है। तो सीमा और दीपा, इसी तरीके से दीपा, हिमालय, ही मालय, हीरा लाभ। तो जहां पर छोटे ई की साउंड आएगा वहां पर हम लोग आई का प्रयोग करेंगे और जहां पर बड़े ई का साउंड आएगा वहां पर डबल ई का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही शानदार। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे है कि शॉर्ट में ऊ, छोटा ऊ को यू कहते हैं और लॉन्ग में बड़ा ऊ को डबल ओ कहते हैं। ये भी साउंड पे बेस्ड है। देखिए मून यानी कि डबल ओ, मून बड़ा ऊ, रूपा बड़ा ऊ, रूपा, पूनम, पूनम। इस तरीके से करके जहां पर छोटे ऊ के साउंड मिलेगी तो हम लोग यू का प्रयोग करेंगे और जहां पर बड़े के मिलेगी वहां पर डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए उसके बाद क्या कह रहा है, हमारा तीसरा रूल क्या कह रहा है कि जैसे साउंड ए और ए,
ए और ऐ, ए और ऐ। जहां पर ये साउंड मिल जाएगा वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे इंग्लिश में ए। तो जैन, डबल मात्रा है तो जैन। नैनीताल, नैनीताल। यहां पर कैलाश तो कैलाश। यानी जब ए मिलेगा मात्रा तो वहां पर जो साउंड आएगा मेरे प्यारे साथी ए और आई आएगा। इंग्लिश में ए और आई आएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे का कह रहा है औ, जिसमें आपका ए साउंड आ जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर प्रयोग होगा ए यू का। किसका प्रयोग होगा? यू का, जिसपे ये मात्रा लगा होगा तो यहां पर लिखा है कौर, क्या पढ़ेंगे? कौर। यहां पर क्या पढ़ेंगे? कौशल। यहां पर पढ़ेंगे गौर, यहां पर पढ़े गौरी। तो जब भी ऐसी मात्रा आपको मिल जाए तो समझ लेना ए और ई का प्रयोग करेंगे, और जब ए आपकी मात्रा मिलेगी तो समझ लीजिए ए और आई का प्रयोग करेंगे। समझ में बात आई? कोई भी नाम लिखेंगे तो जब भी ऐसी मात्रा आएगी, यहां पर मैंने लिखा है, तो हम लोग ए और आई का प्रयोग करेंगे, और ये मात्रा आएगी तो ए और यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब साउंड पे म, एम और न, एन। अब देखिए एम और एन। अब यहां पर लिखा है जो बिंदी है मेरे प्यार साथियों, यहां पर क्या है इसका मतलब है? देखिए च, म, चम, म साउंड आ रहा है, देखिए म, तो चम भा, चम भा। स, सम भू, सम भू, सम, म आ रहा है तो शंभु, क्या हो जाएगा? शंभु। ग, न, तो देखिए जब न का साउंड मिलेगा तो एन का, जब म का साउंड मिलेगा तो एम का। ग, न आ रहा है तो गंगा। चन, चन, चंदर, क्या चीज? चंदर, चंदर। तो जब भी आपका म का साउंड आएगा तो ए एम का प्रयोग करेंगे, और न का साउंड आएगा तो ए एन का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इतनी बात क्लियर हुई? ये क्लास मैं आपको बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आए और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर क्लियर हुई तो मैं आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा आपको और चीजें बताने के लिए। अब आते हैं इसी तरीके से कुछ रूल को पढ़ते हैं कि रूल क्या कहता है। ठीक है, चलिए रूल देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, रूल फॉर स्पेलिंग, रूल फॉर स्पेलिंग। अब रूल फॉर जो स्पेलिंग है इसको भी देख लेते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या बोलने में पढ़ने में आ रही है वो सब के सब क्लियर हो जाए मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए ये थोड़ा सा आपको क्लासेस बड़ी मिलेंगी, पर इट इज मोस्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कह रहा है कि क्यू एक ऐसा वर्ड है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। ये सही बात है। क्यू एक मात्र ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा यू आता ही आता है, यू आता ही आता है। तो यहां पर देखिए लिखा है क्वीन, क्वारल, क्वाइट, क्वाइट, क्वेक, क्वेंच और क्वेश्चन। तो जहां जहां क्यू मिलता है वहां पर यू लगा रहता है मेरे प्यारे साथियों। क्या लगा रहता है? यू लगा रहता है। यू वहां पर लगा ही रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहां पर क्या लगा रहता है? यू लगा ही रहता है। ठीक है, आ जाइए। यदि किसी शब्द के अंत में यफ यू फूल जोड़ा जाए तो फूल का एक यल को क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों? हटा दिया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, अब प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कि जहां कहीं जिस वर्ड में हम फुल जोड़ेंगे अंतिम वाला यल को हटा देंगे। तो फेथफुल, तो ये यल को मैंने हटा दिया, फेथफुल। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल, ट्रूथ में मैंने डबल यल यानी जोड़ा, फुल जोड़ा, एक यल को हटा दिया। इसी तरीके से हार्म तो हार्मफुल, चीयर तो चीयरफुल, इसमें से एक यल को मैंने क्या किया? हटा दिया। एक यल को क्या किया मैंने? हटा दिया। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कहता है देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फूल जोड़ते समय वाई
को यल में बदल देते हैं। यानी कोई भी शब्द होगा, अगर उसमें कह रहा है कि अंत में वाई मिल जाए तो फुल जोड़ते समय वाई को यल में बदल देते हैं और एक यल को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर ब्यूटी, ब्यूटी में अंत में वाई है, इसको पहले हम लोग किसी में बदलेंगे, यल में बदलेंगे, फिर यल को हटा देंगे। तो देखिए आई में बदलेंगे, यहाँ पर आई रहेगा मेरे प्यार साथी, ये आई है, ठीक है, आई बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टी, देखिए टी से पहले वाई है तो वाई को हमने आई में बदला, तो ब्यूटी, अब फुल जोड़ते समय एक यल को हटा देते, ब्यूटी फुल। इस तरह के ड्यूटी, तो वाई को आई में बदलेंगे, ठीक है, उसके बाद फुल में से एक यल को हटा देंगे तो ड्यूटी फुल, ड्यूटी फुल, ठीक है। आई बात समझ में। तो जब किसी वर्ड के अंत में वाई होगा, फुल जोड़ते समय हम लोग क्या करेंगे कि वाई को आई में बदलेंगे और फुल में से एक यल को हटा देंगे, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हुई तो आगे मैं चलूं, समझाऊं आपको। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आगे चलूं मैं। बहुत शानदार। चलिए आते हम लोग, कह रहा है जो फोर्थ आपका रूल है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए, कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक यल हटा दिया जाता है। यानी जब किसी अंत में यल होगा, डबल यल होगा, तो जब कोई भी वर्ड इसमें जोड़ा जाए तो एक यल को हटा देंगे, तो वेलकम, इसीलिए एक यल को हटा दिया तो वेलकम। ऑलरेडी, ऑल में से एक यल को हटा दिया जाए, ऑलरेडी। इसी तरीके से ऑलमोस्ट, तो ऑल में से एक यल को हटा दिया गया तो हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्या हो गया? ऑलमोस्ट। यहां तक आप देख लीजिए, अगर यहां तक कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बेझिझक पूछिए, आगे मैं चलता हूं आपको और बताता हूं, ठीक है। ये 3 रूल मैंने आपको 4 रूल बताए, इन 4 रूल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और बताइए, कोई भी इसमें दिक्कत हो तो। बहुत ही अच्छा, तो आगे चले, आगे चले, इसके स्क्रीनशॉट और इसको एक नोट्स आप बनाते चलिए बिल्कुल बेहतरीन से, ताकि आपको आगे कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे क्लास। ठीक है, आगे क्लास क्या कह रहा है थोड़ा देखिए इसको, कह रहा है कि C प्लस सी साउंड हो तो ई, यानी जहां पर C प्लस सी साउंड दे तो हम लोग ई और आई जैसे शब्द को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। डिसीव, रिसीव, कॉन्सीव, परसीव, सीलिंग, सीलिंग। तो सी प्लस सी साउंड तो हम लोग क्या बोलेंगे? डबल ई, सॉरी आई, ई और आई। इसी तरीके से नॉट सी और सी साउंड तो आई, जैसे यहां पर हम लोग बोलेंगे कि नॉट सी और सी साउंड तो आई और ई, उसी का उल्टा है। तो रिलीव, यहां पर हम लोग सी का साउंड नहीं देंगे, रिलीव, बिलीव, सीज, सीज, नाइस, 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 यहां पर हम लोग आई का साउंड देंगे और ऊपर हम लोग सी का साउंड देंगे, ठीक है। उल्टा इसी का है मेरे प्यारे साथियों, किसका है? उसी का उल्टा है, ठीक है। अब आइए 6 रूल क्या कहता है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ई को क्या करते हैं? हटा देते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए कम में आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा दिए, कमिंग। इसी तरीके से अब्यूज में ई को हटा दिया गया है, एब्यूजिंग। राइट में आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया गया तो राइटिंग। मेक में आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया गया तो मेकिंग। इसी तरीके से गिव में तो गिविंग, क्या हो जाएगा? गिविंग हो जाएगा। इतनी बातें आपको स्पष्ट हुई, तो आगे का रूल हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम लोग आगे, क्या चीज आगे है थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। ये भी इंग्लिश स्पोकन के कुछ बेसिक्स नियम है, इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये चीजें आपको आ रही है तो बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए
रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देखिए। 7 क्या कह रहा है, रूल नंबर 7, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्री में डबल ई है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एग्री करेगा, एग्री। सी में तो सी, आई में आई, सू में तो सुई। यानी कि जब भी किसी वर्ड में अंत में डबल ई, ओ ई और वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते। विद द एग्जाम्पल यू कैन सी, विद द एग्जाम्पल यू कैन सी। ठीक है, अब आइए, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं। यानी कि आई और ई को हम लोग चेंज करते हैं, किसमें, वाई में चेंज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा रूल है। ठीक है, जैसे डी के बाद आपका आई ई है, किसमें बदलेंगे, डाई। इस तरीके से लाइन में आई ई है तो लाइन तो हो जाएगा आपका लाइन और डाई। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आल्सो यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स। सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग से नेक्स्ट रूल्स, आई थिंक दैट इट्स 9th रूल। तो कह रहा है यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले वावेल हो, यानी वर्ब कोई वर्ब हो उससे पहले वाले जो अंतिम वर्ड अक्षर हो उससे पहले क्या होगा, यानी कोई वर्ब होगा उससे अंत में वावेल होगा। क्या होगा जी, वावेल हो। और वर्ड स्ट्रेस्ड हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। यानी कहने का ये कही मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि जब किसी वर्ड के अंतिम लेटर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, वर्ब के अंतिम अक्षर से के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो उससे पहले अगर सिंगल वावेल होगा, सिंगल वावेल होगा तो कुछ भी जोड़ते समय अंतिम वाले लेटर को डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट है उससे पहले सिंगल वावेल है, सिंगल वावेल है। तो अब एक अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वावेल है, आईएनजी लगाते समय हम लोग अंतिम वाले को डबल कर देंगे, इसलिए हो जाएगा सिटिंग। ये देखिए स्विम तो स्विमिंग, यानी कि अंतिम लेटर यम कॉन्सोनेंट उससे पहले सिंगल वावेल तो स्विमिंग। स्किप स्किपिंग, रन तो रनिंग, बेग तो बेगिंग। यानी जब किसी वर्ड का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले सिंगल वावेल होगा तो कोई भी वर्ड जोड़ते समय अंतिम वाले लेटर को क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, डबल कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपसे? अगर हो गई क्लियर तो चलते हैं आगे, चलें हम लोग पढ़ते हैं आगे का रूल क्या कहता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। चलिए रूल आगे का क्या कह रहा है, आगे कोई रूल है नहीं। ठीक है, बस हमको लग रहा है कि 9 रूल है बहुत। हाँ, ये 9 रूल आपके हैं, इन 9 रूल को आपने पढ़ा और आगे की जो क्लास है मेरे प्यारे साथियों वो चीज और ही बेहतरीन होने वाली है, उसको देखना ना भूलिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं अंग्रेजी की एक ऐसी दुनिया में जहां से आप लोग अच्छे से और बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, रिवीजन क्लास का करते रहिए और आपको अच्छा अनुभव होगा और बहुत ही बेहतरीन अनुभव होगा, ऐसा मैं आपके साथ दावा करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद साथी।